सर एक फैज की बात करती हूँ। फैज हीरो है एक नंबर का, मतलब मुझे ऐसा लगता है गाते गाते ना लड़कियां बिल्कुल फिदा हो जाएंगी। वो जैसे अलग अलग नहीं होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाए तो लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। मुझे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आश्चर्य नहीं होगा कि इस शो से निकलने के बाद अगर फैज ऐसा कोई शो करता है तो लड़कियां बेहोश होने लग जाए। इज ही रियली अ हीरो? इज ही रियली दैट? एकदम एकदम एकदम। अब ये भी ना नेचुरल है, मतलब वो इसके लिए कोशिश नहीं करता, सबसे अच्छी बात है। जनरली कैसा होता है कि अगर आपको डे वन से ये पता चल जाए, जैसे उसको पता चल गया था कि लोग मेरे लिए पागल हो रहे हैं, तो अब उसके ये सिर पे नहीं चढ़ा, जो कि बहुत अचंभे वाली बात है हमारे लिए। कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उसका एक वीडियो, ऑडिशन वीडियो मिलियंस में चला गया, लेकिन और उसको ये दिख भी रहा है, हम लोग दिखा भी रहे हैं कि लोग उसके जैसी हेयर स्टाइल रखना चाहते हैं, लोग उसको फॉलो करने लग गए हैं। उसका इंस्टा हैक हो गया था, लेकिन उसने नया बनाया तो 3-4 दिन में वापस अच्छी खासी उसके फॉलोअर्स हो गए थे। पर अच्छी बात क्या है ना, ये उसके दिमाग में नहीं है। वो पवन की तरह म्यूजिक करना चाहता है बस। वो खाली बैठा रहेगा तो कुछ ना कुछ कंपोज करेगा। उसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो उसने मोबाइल में ही रिकॉर्डिंग सेटअप छोटा सा करके रखा है, जब जिसमें वो जिस जब भी खाली टाइम मिलता है ट्रैक्स बनाता है, बिजी रखता है खुद को म्यूजिकली। तो इन सब पे वो ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी। मतलब मैंने हर तरीके से उसको जांचने की कोशिश की, कि हमारा हमारा फर्ज बनता है कि बच्चे गलत जगह ना जाए या उनका दिमाग फोकस दे रहे, तो हमें ऐसा कभी लगा नहीं कि वो डी फोकस हो रहा है। और उसके पर्सनैलिटी में ही है वो। एक तो उसकी जिस तरीके की आवाज, जनरली क्या होता है इस एज में, आवाज जब बदलती है तो बहुत अजीब तरीके की साउंड करती है। भगवान ने उसको इतना आशीर्वाद दिया है कि एक अच्छा शेप लिया है उसकी वॉइस ने, जो सीधे कनेक्ट करता है। जैसे पवन की भी वॉइस थी एकदम, वो कुछ भी गाता था तो कनेक्ट, मतलब लोग बोलते थे अरे क्या गा रहा है। किसी का टेक्निकलिटी पे ध्यान नहीं जाता, तो वो असर करती थी। तो उसको भगवान का आशीर्वाद है आवाज का, प्लस उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है ही। उसकी आप आंखें देखेंगे, वो जिस तरीके से हंसता है वो नेचुरल है उसका। तो वो उसके लिए कोशिश नहीं करता। और जिनका नेचुरल होता है उनके फैन फॉलोइंग्स बढ़ती ही जाती है। अगर इंसान को पता चल जाए कि उसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, तो वो कम होती जाएगी, क्योंकि वो ध्यान दे रहा है वहां पे। वो ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए उसका काम बोल रहा है। सर साथ ही में दो और बचते हैं। एक है विश्वजा। सच में मुझे बोलूं तो वो साइली की कॉपी ही लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि साइली का छोटा वर्जन ऐसे ही दिखता होगा, ऐसे ही गाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विश्वजा भी आपने सही बोला। और जैसी साइली की बॉन्डिंग है ना अपने परिवार से, सेम विश्वजा की बॉन्डिंग है। पापा मम्मी विश्वजा को आप अलग ही नहीं कर सकते। मतलब ऐसा लगता है कि फिल्मों में जैसा होता है ना, एक की थोड़ी उंगली कटेगी तो दूसरे, तो ये तीनों का खून निकलता है एक साथ। एक रोता है तो दूसरा अचानक रोता है, दूसरा हंसता है तो तीनों एक साथ हंसते हैं। बहुत ही कमाल की बॉन्डिंग है। प्लस विश्वजा भी ऐसी लड़की है जो भयंकर मेहनत करती है, बहुत ज्यादा। जैसे साइली थी, लगी रहती थी। और साइली की तरह इसका भी बहुत हेल्पिंग नेचर है। खास तौर पे इसका साइशा के साथ बहुत ही कमाल का बॉन्डिंग है। साइशा आज भी मतलब अपनी मम्मी और विश्वजा की मम्मी के साथ ही सोती है। हाँ, ओह कमाल है। स्वीट। और विश्वजा उसके बिना रह ही नहीं सकती ना। साइशा विश्वजा के बिना रह सकती है, विश्वजा साइशा के बिना नहीं रह सकती। काइंड ऑफ सीता प्लस गीता। सीता और एकदम एकदम। हाँ बहुत। अब ये जैसे आर्यनंदा, अरुणा, विश्वजा, ये लोग दोस्त हैं। और साइशा और विश्वजा एकदम बहनों जैसा रहते हैं। मतलब साइशा साइशा तू मस्ती कर, मैं हूं तेरे साथ। मतलब इस तरीके की चीज है। और गाने में तो है ही वो, कमाल कमाल की रेंज है उसकी, तैयारी जबरदस्त है। प्लस म्यूजिक है ही उनके फैमिली पे, तो उसका असर भी पड़ता है बहुत। एक प्रभु प्रांजल। मैं आप मुझे नहीं मालूम आप क्या बोलने वाले हैं, लेकिन आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द वे ही सिंग्स। एस डी बर्मन साहब एंड हेमंत कुमार साहब, मतलब मैं चारों खानों चित हो जाती हूँ जब मैं इन दोनों ग्रेट सिंगर को किसी एक छोटे से बच्चे को गाते हुए देखती हूँ। आप पता नहीं कितनी तारीफ करेंगे, मैं ही पहले तारीफ कर दे रही हूँ उसकी। नहीं, आपने एकदम सही बोला। और हम लोगों ने उसका नाम प्रभु इसीलिए पढ़ा कि हमें ऐसा लगता है कि प्रभु या गुरु वो नहीं होता जो चुप बैठा रहता है पूरा समय, एकदम सीरियस रहेगा, ऐसा नहीं है। प्रभु या गुरु उसको कहा जाता है जो पॉजिटिविटी स्प्रेड करे हमेशा। हमेशा सॉल्यूशन। वो शायद हो सकता है अपने उम्र के बच्चों के साथ म्यूजिकल चेयर भी खेले, गिल्ली डंडा भी खेले, क्रिकेट भी खेले, लेकिन किसी की लड़ाई होगी किसी के साथ तो कभी
गलत शब्द नहीं उपयोग करेगा, वो हमेशा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। तो प्रांजल वैसे ही बच्चा है एकदम। उसकी मम्मी से भी आप मिलोगे, पापा से भी मिलोगे, सेम। जैसे ऑडिशन डे पे भी उसके पेरेंट्स ने बोला था कि हाँ इसको फकीर बनना है, बिल्कुल बने, लेकिन अच्छा फकीर बने। तो ऐसे ही है, मतलब कोई उसके रूम में आता है, भाई प्रांजल मुझे दे दे, हाँ ले जा, मुझे ये तेरा हारमोनियम दे दे, हाँ ले जा, मुझे तेरा दुई तारा दे दे। वो जैसे जनरली लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं, करेक्ट। वो बांटना जानता है। मतलब इनहेरेंट उसमें ऐसा है कि जो प्रकृति का है वो मेरा है, और जो मेरा है वो पूरी प्रकृति का है। इसलिए भी उसको हम लोग सब लोग प्रभु बोलते हैं। वो मस्ती करता है सब, लेकिन जब उसका काम होता है प्लस, लेकिन जो जो उसकी पर्सनैलिटी है वो प्रभु जैसी ही है। मतलब जैसे आएगा तो आप उसको कितना भी चिढ़ाओ, जैसे कभी शोएब ने टांग खींच दी उसकी तो हंस देगा, उसको बुरा ही नहीं लगता, हंसता रहता है, बोले हाँ उड़ा उड़ा, मुझे मजा आ रहा है। गाने को लेकर भी अभी आप कोई और टॉपिक में बात करोगे वो करेगा जैसे ही, लेकिन उसका दुई तारा ट्यून होकर वो प्ले करना शुरू करता है, वो अलग जोन में उसका एक लिंक बैठता है। आप जजेस को भी सुनते होंगे कि ये टेक्निकली हो सकता है कहीं ऊंचा नीचे हो सुनाई दे, लेकिन उसका जो कनेक्ट है ना वो जबरदस्त है। आप वो किशोर कुमार के गाने गाता है, किशोर कुमार जी के, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि किशोर कुमार की तरह गा रहा है, नहीं नहीं वो प्रांजलि, क्योंकि कुछ उसमें अलग। एक ये समझ बहुत पहले से है कि मुझे शब्द की इंपॉर्टेंस समझनी है। ये उसमें शायद वो बाउल म्यूजिक गाता है जिसमें धुन उतनी वैरायटी वाली नहीं होती है बंगाल फोक में, लेकिन शब्दों का बहुत महत्व होता है, शब्दों को साउंड का बहुत महत्व, तो वो यही चीजें अपने फिल्मी गानों में भी यूज करता है। और आप कोई भी गाना गाइए, वो उसको इतनी चीजें, इतना लिटरेचर याद है कि वो उस गाने से कुछ ना कुछ लिटरेचर जोड़ देगा तुरंत। आप कोई भी आप इंग्लिश गाना गाओगे, अगर उसको समझ आ रहा है वर्ड्स उसके, तो तुरंत कुछ ना कुछ बंगाली फोक या ऐसा कुछ लिटरेचर होगा उसके दिमाग में, वो फटाफट उसके साथ जेल कर देता है। मतलब कमाल है वो। लवली और सर। बहुत छोटा है, छोटा है, मतलब मैं जब भी मिली हूँ मुझे बहुत स्वीट लगे। वो है बहुत बहुत बहुत। मतलब प्रत्युष है, फिर रोहन है, हाँ ऑल ऑफ देम वेरी लवली एंड लवेबल बिल्कुल एट द बिल्कुल, सेम टाइम। एकदम एकदम। सर अब मैं बात करना चाहती हूँ कैप्टन्स की, क्योंकि आप वो शख्स हैं जिन्होंने कैप्टन्स को जब वो सिर्फ कंटेस्टेंट के तौर पर आए थे तब देखा था, और आज वो इस लेवल पे हैं जहाँ लोगों को वो टीम की तरह से जोड़ रहे हैं, उनको जी एक जी। तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं दानिश के बारे में जानना चाहती हूँ, कितना अंतर आया है दोनों, पहले की दानिश में और आज की दानिश में? अंतर तो कुछ भी नहीं आया, वो ऐसा लगता नहीं, वो कैप्टन उसको उपाधि दी है, लेकिन वो दानिश ही है। अच्छा। वो राजा की तरह आता है, राजा की तरह काम करता है। और जैसे वो खुद के परफॉर्मेंस को लेता था कि मुझे एक भी जगह कमजोर नहीं दिखना, ऐसे ही वो अपने बच्चों को लेकर भी उतना ही सीरियस होता है। अगर वो बाहर शो में है तो बात कर लेगा बच्चों से, इसको अपन और अच्छा करते हैं, अपन और अच्छा करते हैं, और अच्छा करते हैं, मतलब वो हार नहीं मानता। जैसा उसका एक अपना स्तर है ना, मतलब उसने ये अच्छा मान, जनरली क्या होता है फेमस हो जाते हो तो आप थोड़ा काम को लाइटली लेते हो, अधिकतर लोग वो नहीं ले रहा, मतलब कोई भी कैप्टन नहीं ले रहा। अगर अपन दानिश की बात करें, इसलिए मैं दानिश का बोल रहा हूँ कि वो, और अच्छी बात क्या है, जैसे चैतन्य है, अरुणा है, आर्यनंदा है, अब दानिश की गायकी एकदम अलग है, पर उसमें समझ है कि मुझे आर्यनंदा के साथ को अगर सुनना है या उसको कुछ बताना है तो मुझे किस तरीके की चीजें बतानी पड़ेगी, अगर मुझे चैतन्य को बताना है तो मुझे किस तरीके की चीजें बतानी पड़ेगी, अरुणा को बताना है तो। और जैसे उसके चैतन्य के साथ बहुत सारे डुएट हुए हैं, कुछ अरुणा के साथ भी हुए हैं, वो कभी भी बच्चों को ये नहीं बोलता या हमको नहीं बोलता सर ना ये मुझे, मेरे स्केल में कंफर्टेबल नहीं है, मुझे ये स्केल कंफर्टेबल नहीं लग रहा। वो आंख मूंद के बोले सर इनकी जो स्केल है मैं उसमें जो भी गा पाऊंगा मैं वो गाऊंगा। बोले ये एक राजा इंसान ही बोल सकता है, जो राजा होता है वही, उसको डर नहीं है कि मैं हूं ना, मतलब मैं मेरा काम तो अच्छे से करूंगा ना, तो उसको डर नहीं है कि अल्टीमेटली उन लोग का नाम है ना, तो ऐसा नहीं टीवी में ऐसा नहीं हो, क्योंकि टीवी जो लोग देख रहे हो कैप्टन्स को भी देख रहे हैं, मतलब वो हाँ। कैप्टन्स आज भी उनके बहुत पसंदीदा लोग हैं। तो कैप्टन्स के मन में आ सकता है कि बच्चों से मैं वीक नहीं लगना चाहिए, पर कोई भी हमारा कैप्टन ऐसा नहीं है, और दानिश तो बिल्कुल भी नहीं। वो बोलता हाँ चैतन्य तेरे को जो स्केल लेना है ले, तू कंफर्टेबल होना चाहिए, मैं उसमें गा लूंगा, और कमाल है।
साइली, साइली के अंदर शादी के बाद कुछ अंतर आया है साइली में? नहीं, कुछ नहीं, कुछ